हरे कृष्णा। अधिक मास महात्म्य में 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुनि ऋषि, कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, उसे कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषण नंद और भर्गी गण से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से संबंधित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त, मस्तक कपर अर्ध चंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य से पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसे प्रतीत हुई मानो जल में कमलिनी खिली है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे कि मानो लताएं फैली हुई हों। शीत के कारण उसके बाएं रंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसे प्रतीत होता था तो मानो कमल के मरकंद का पान करके भंवरे निकल रहे हों। वह गोम लांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नरप नंदन, सब देवताओं के सहारे योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए हैं। तब पार्वती पति शंकर ने बोला कि तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण आ गए हों। वह तप से दुबली पाला हष्ट पुष्ट हो गई हो। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिव जी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र को होकर शिव जी का प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भद्र, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तम्य, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, मेरे मुंड मालधारी आपको मेरा नमस्कार है। अनेक तापों से प्रसन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से डसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने वाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष, हे विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, आपने अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सरस्वतीता के प्राण प्रति, हे पापहारी, आपके नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेघावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव की स्तुति का शांत हो गई। श्री ऋतु पुत्री के महा उग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुन शिव जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, तपस्विनी ने महाभागी के कल्याण को मन इच्छित वर मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुई। शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, दया सिद्धू, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। महादेव जी यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वह वर मांगा है, इसीलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे सब शूरवीर, धर्मवेता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राजकुलों उत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, उमाकांत, ऐसे अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाइए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कहीं न देखी है और न सुनी है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, आपकी
आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधि, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी की फिर उससे बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुमको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल के से अयोनि जा अग्नि कुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति का सुख प्राप्त परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे श्रभु, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो वे तीनों लोकों को भस्म कर दे। तूने अहंकार वश ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मांस का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मुंड कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मांस तूने नहीं पूजा, अतः ये दजातम तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मांस के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मांस की निंदा करता है, वह इसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मांस के भक्त हैं, वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता की पुरुषोत्तम मांस के सेवक हैं, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मांस को क्यों न पूजे? अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसे कहकर तत्काल अंतर्धैर्य हो गए। तब वह बाला अपने मुंड से बिछड़ी हुई मर्गी की भांति चकित हो इधर उधर देखती रह गई। सूची जी बोले, हे मुनियों, दूज के 10 चंद्रमा से युक्त बाल वाले सदा शिव के अंतर्धैर्य होकर जैसे इंद्र को वरतासुर दैत्य का वध करने का ब्रह्मा हत्या करने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। 11वां अध्याय समाजय। श्री कृष्ण। राधे राधे। थैंक यू। धन्यवाद।